मंगलम मातरम वंदे मातरम सुप्रजोत्सना पुलकितयामिनी फूलपुष्पवनदशोभिनी सुवासिनी सुमधुरवासिनी। विजय कुमार निराला जी, आप भारतीय जनता पार्टी के औरंगाबाद जिला इकाई के प्रवक्ता और जिला इकाई का उपाध्यक्ष हैं, और आज संडा मंडल की बैठक हो रही है आपकी पार्टी का परताकल वृक्षधाम में। क्या बैठक का इशू क्या है, क्या मसौदा है, क्या एजेंडा है आपका? सबसे पहले मैं आपके चैनल के साथ साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मंडल के से लेकर के शक्ति केंद्र तक हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का बैठक का एजेंडा है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, और हम लोग बूथ सशक्तिकरण का कार्य हम लोग घूम घूम करके पूरे बूथों पर कर रहे हैं। उसी के संबंध में आज हम परताकल्प वृक्षधाम में हम शक्ति केंद्र के साथ साथ बूथ कमेटी बनाने के लिए यहाँ पर हम कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित हुए हैं, और मेरा लक्ष्य है कि आगामी विधानसभा का जो चुनाव होगा, हम औरंगाबाद जिला के 6 में 6 विधानसभा जीतेंगे, और पूरे बिहार में हमारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की गठबंधन की सरकार पुनः बनेगी। क्या कुटुंबा में भी आप चुनाव लड़ेंगे आप? जी हाँ, कुटुंबा के लिए हमारी तैयारी चल रही है, पार्टी का तैयारी चल रही है, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पार्टी प्रदेश नेतृत्व जो है कुटुंबा विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देने के काम करेगी। कुटुंबा विधानसभा में आप चुनाव लड़ेंगे, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे आप? कुटुंबा विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पर 299 बूथें हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विकास की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 30 साल से करीब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं हुआ था। यहाँ हमारे पूर्व कैंडिडेट और मंत्री थे सहदेव चौधरी जी, माननीय मंत्री सहदेव चौधरी जी, ये चुनाव लड़े थे और जनता का विकास किए थे। आज यहाँ पर समस्या है पानी का, हम पानी की समस्या को दूर करने के लिए हम प्रयास करेंगे, बूढ़ा बूढ़ी डैम बनाने के काम करेंगे, जो पानी का जो बरसाती पानी जो बह जाता है उसके लिए जहाँ तहाँ हम चेक डैम बनाने का काम करेंगे, और चेक डैम बना करके हर किसानों को पानी दे करके खेतों को हम हरियाली लाने का काम करेंगे। औरंगाबाद के जिला अधिकारी मार्च में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि गर्मी शुरू होने के पूर्व जल संकट से निपटने के सारे इंतजाम किया जाएगा, लेकिन देखा गया कि इस इलाके में जल स्तर भूगर्भ नीचे जाने की वजह से भीषण जल संकट उत्पन्न रहा, और नल जल और तकनीकी खराबी की वजह से जो चापाकल बंद थे किसी का मरम्मत नहीं किया गया, और यह जिला अधिकारी का दावा फेल किया है। और आप चूँकि यहाँ इस इलाके में कुटुंबा विधानसभा में विपक्ष हैं, आपने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाया। ऐसा बात नहीं है, सरकार में हम लोग हैं, और सरकार की जो क्रियाकलाप है, नल से जल पानी पहुंचाने की भी हमारी कोशिश हुई है। जिला पदाधिकारी सरकार के एजेंडे को लागू कराने में सक्षम हुए हैं। कुछ जगह पर विकट परिस्थिति हुआ है जिसको नाकामी कहा जा सकता है विपक्ष के द्वारा, लेकिन हम चापाकल को भी जहां तहां जो है मरम्मत कराने का काम, जनता को पानी सुलभ ढंग से मिले, ये करने की कोशिश किए हैं। यदि दिक्कतें भी आई है तो उसे भी अगले वित्तीय वर्ष या अभी जहां भी समस्या यदि आएगी उसे हम लोग पूरा कराने के काम करेंगे। आप विकास के मुद्दे पर कुटुंबा में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, और भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की दावा जिला प्रशासन और बिहार सरकार से केंद्र सरकार तक करती है, लेकिन इस इलाके में सच्चाई यह है कि सरकार प्रायोजित योजना, चाहे केंद्र प्रायोजित योजना हो या राज्य सरकार की प्रायोजित योजना हो, तमाम योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। जन शिकायत के बाद जांच के नाम पर जांचकर्ता भ्रष्टाचारियों को बचाने के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इसके लिए 20 सूत्री जिला 20 सूत्री का गठन करके कार्यकर्ताओं को उस पर निगरानी करने के लिए दायित्व दिया गया है। इसके साथ साथ प्रखंड स्तर पर भी 20 सूत्री कार्यक्रम का गठन करके हमारे विभिन्न जो गठबंधन धर्म के दल हैं, एनडीए गठबंधन के हैं, कार्यकर्ताओं को मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है, और उन पदाधिकारियों से मिल करके हमारे कार्यकर्ता लोग जनता का कार्य का निदान कराने के काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सभी का न्याय करने वाली पार्टी आपकी पार्टी है, लेकिन जिस परताकल वृक्षधाम में आप बैठक कर रहे हैं, बगल में प्राथमिक मध्य विद्यालय है। 2015 से
दलित, पिछड़े और गरीब छात्रों को पढ़ने के लिए जो छात्रवृत्ति कल्याण विभाग से आया 16 लाख रुपए की घोटाला हुआ और यह पूरे मामला प्रकाश में है। आपने इस इलाके में विपक्ष होने के नाते और सबका विकास, सबका साथ देने के दावे के बाद भी आपने चुप्पी साधे हुए हैं। तमाम राजनीतिक दल और आपकी पार्टी भी चुप्पी साधे हुए है। क्या मामला है? यदि छात्रवृत्ति घोटाला यदि पढ़ता मध्य स्कूल विद्यालय में यदि हुआ है तो इसकी बात को हम लोग जिला पदाधिकारी से भी हम करेंगे और कल्याण पदाधिकारी से भी बात रखेंगे, ताकि सरकार की योजना है कि हर बच्चों को 2 जोड़े साल में कपड़ा मिले, हर बच्चे को किताब मिलता है, मध्याह्न भोजन चल रही है और पढ़ने के लिए स्कूल में बेंच, हाई डेस्क और पानी की व्यवस्था की गई है। लेकिन यदि शायद कुछ कमी हुई है, भ्रष्टाचार छात्रवृत्ति की बात की गई है, तो ये बात को हम जिला पदाधिकारी और कल्याण पदाधिकारी और कल्याण मंत्री जी को भी अभी हम बताने का काम करेंगे। घोटाले का पुष्टि खबर सुप्रभात नहीं करता है, बिहार सरकार के आर्थिक अपराध इकाई ने किया है और उनके सारे दिशा निर्देश हवा में तैर रहा है। तो इस पर एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा करके इस पर संज्ञान लिया जाएगा। ऐसा भी इस इलाके में मामला आया है प्रकाश में, जब सरकार के योजनाओं की लूट के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर पत्रकार, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता यदि आवाज़ उठाते हैं, खबर लिखते हैं, तो फर्जी SC ST की मुकदमा किया जाता है थाना में, पुलिस की संरक्षण में। क्या कहेंगे आप? ऐसा यदि पत्रकारों को फर्जी केस में फंसाने का नहीं चाहिए, क्योंकि वह पत्रकार जो है जनता का चौथी स्तंभ है और उनको दूध के दूध, पानी के पानी सवाल उठाते हैं, तो इनको बल्कि हमें संरक्षण करनी चाहिए। फर्जी केस में फंसाए जाते हैं तो ये पुलिस प्रशासन गलत करती है।